15 दिसंबर से सरस मेला की शुरुआत हो चुकी है, जो 29 दिसंबर तक चलना है। हमारे साथ बात करने के लिए जीविका निदेशक राम निरंजन सर मौजूद। हम इनसे जान लेते हैं कि सर, सरस मेले का आयोजन देश भर में किया जाता है और बिहार में काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। क्या खासियत है सरस मेला की? हाँ, आपने जैसे बताया कि जो हमारा अभी बिहार सरस मेला 2023 15 दिसंबर से शुरू हुआ है या 29 दिसंबर तक चलेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सरकार के द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाएं चल रही है, गरीब खुद से अपने आप को मजबूत कर सके, इसकी जो योजनाएं चल रही है, यानी कि गरीबों को जो अपने उसके हुनर हैं, उस हुनर के आधार पर सामग्रियों के उत्पादन के लिए जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसी प्रोत्साहन का एक इकाई यह सरस मेला भी है। आप मान लीजिए बहुत सा सामग्री का उत्पादन करें और आपका बिक्री स्थल नहीं मिले, आपका सामग्री का प्रचार प्रसार नहीं हो, तो आप कैसे उसको बेच पाएंगे? और जब बिकेगा नहीं तो फिर आपको अर्जन कैसे होगा? तो इसी मकसद को पूरा करने के लिए ये जो हमारा सरस मेला है वो सरकार के द्वारा आयोजित होता है। हमारे पटना में यह सरस मेला अभी लगा हुआ है। इसमें लगभग 500 दुकानें, 500 से अधिक दुकानें लगी है। इन दुकानों में हमारे जो एसएचजी की दीदियां हैं, उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प से, काष्ठ शिल्प से, बम्बू शिल्प से या कपड़ों पर जो काशितकारी वगैरह करके सामग्री उत्पादित किया जाता है, उन सामग्रियों को बेचने के लिए उन्हें स्टॉल दिया गया है। हमारे यहाँ रसोई, आप देखेंगे बिहार सरस मेला रसोई का, यहाँ भी जो बिहार के अंतर्गत डिफरेंट एरिया में कई चीज़ें मशहूर हैं, जैसे सिलाव का खाजा है, आपका सीतामढ़ी के पिपरा का खाजा है, आपका लिट्टी चोखा है, बड़हिया का रसगुल्ला है, ये सभी कुछ यहाँ? हाँ, बिल्कुल। ये सरस मेला है, नाम ही है सरस मेला, तो यहाँ हर एक चीज़ का रस है। तो भोजन के लिए भी दीदी की रसोई है जो फेमस है जीविका के लिए। तो ये सारे जो हैं यहाँ इस मेले में है और हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ आ रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इसी समय में, वो 15 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 में ही हम लोग ने आयोजित किया था इसी प्रकार का मेला। उसमें 16 करोड़ से अधिक का बिक्री हुआ था, 15 लाख से अधिक लोग आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि यह मेला कितना महत्वपूर्ण है। और अभी भी आप देख रहे हैं लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, बाल बच्चे के साथ एकदम मेला का पूरा दृश्य उत्पन्न है। बच्चों के लिए फन जोन है। हमारे जो विभिन्न विभाग के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं गरीबी उत्थान के लिए, उनके लिए भी स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें वो प्रदर्शनी किए हुए हैं क्या क्या कार्य बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है। तो ये बहुत ही उपयोगी मेला है। सर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं सरस मेला की खासियत बताएं, क्या कुछ है वो भी बताएं। देश भर में 22 राज्य से लोग यहाँ आए हैं। बिहार वासियों के लिए, बिहार के कलाकारों को कितनी जगह यहाँ मिली? बिहार वासियों के लिए 191 जो एसएचजी हमारे हैं, एसएचजी के जो दीदियाँ हैं, उनको स्टॉल दिया गया है। 100 से ऊपर स्वरोजगारियों को बताया आपको कि लगभग 500 हमारे यहाँ 500 से अधिक स्टॉल हैं, जिसमें अधिकांश हम लोगों के बिहार के लोगों को ही वो मिला है। बाहर से भी जो लोग आए उन लोगों को भी मिला है, बट अधिकांश जो है वह हम लोगों के जो बिहार के स्वरोजगारी हैं उन्हीं को मिला है। सर, यहाँ जिस तरीके कई सारे ऐसी चीज़ें आपने बताई जो बिहार के लिए पॉपुलर खाना है। बिहार से बाहर का कोई व्यंजन वाले नहीं आए हैं, बट बिहार के ही जो हमारा चारों ओर का प्रसिद्ध है, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा है, मैंने फिर रिपीट में कर रहा हूँ, सिलाव का खाजा है, सीतामढ़ी के पुपरी का खाजा है, सुपौल का पुपरी का खाजा है। इस टाइप से बहुत सा जगह का जो विभिन्न प्रकार के स्वाद हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो लोग उसका आनंद। बिहार वासियों को सरस मेला बहुत भाता है। और अन्य राज्य की बात कर ले तो एक बार साल में लगते हैं, यहाँ 2 बार भी लगते हैं और अब उससे ज़्यादा की भी डिमांड हो रही है। क्या आपको, आपकी नज़रों में ऐसा क्या है जो सरस मेला के लिए इतना ज़्यादा बिहार वासियों की झुकाव है? देखिए, बाज़ार में बहुत सा सामग्री आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि सरस मेला का हम लोग सरस मेला पार्ट 1 पार्ट 2 लगाते हैं। पार्ट 1
बरसात के सीज़न में होता है, जो सामान्यतः बापू सभागार में हम लोग लगाते हैं। इस बार भी सितंबर में वो लगा था, उसमें भी 2 करोड़ से ऊपर की बिक्री हुई थी। और यहाँ भी यह खासियत है कि आप जो सामग्री सरस मेला में खरीदेंगे, बाज़ार में खोजेंगे तो वो सामग्री नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सामग्री अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग परिवार के द्वारा अपने अपने हुनर से बनाया गया है। तो बाज़ार में तो ये मिलेगा नहीं। तो यही खासियत है कि लोग ज़्यादा डिमांड इसका करते हैं कि अगर सरस मेला लगा, इंतज़ार करते हैं लोग कि हम जो है सरस मेला जाएंगे घूमने के लिए। परिवार में लोग झगड़े करते हैं कि हमको काहे नहीं ले जाएगा सरस मेला घुमाने के लिए। सो ये सरस मेला बहुत ही अच्छा है दोनों के लिए, नागरिकों के लिए भी और हमारे जो स्वरोजगारी हैं उनके लिए। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर जो सरस मेला का आयोजन किया जाता है बिहार में, देश भर में चर्चे के विषय रहते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पर लगाए जाते हैं। डिमांड और दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। जो रोज़गार करने के लिए आते हैं, लाखों की करोड़ों में कमाई होती है। तो वहीं लोगों का जन सैलाब जो होता है वो उमड़ पड़ता है, क्योंकि जो स्वरोजगार की बात कर लें, घर से बने हुए जो सामान है, बिहारी व्यंजन, ये सभी कुछ यहाँ मौजूद है। और जो सब कुछ ने यहाँ पे क्या कुछ खासियत है सरस मेला की, जो राम निरंजन सर है उन्होंने बता दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से गीता सिंह की रिपोर्ट।